हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट था ऑलरेडी हो चुका है, वो क्लास देखेंगे आपको बेसिक्स वहाँ पे होगा। प्रोबेबिलिटी का क्लास 1 होगा, 2 होगा, 3 और 4 होगा। ये लेक्चर नंबर 5 होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। और आपको जो देखना है इससे पहले का जो भी लास्ट क्लासेज हुआ 1, 2, 3, 4, 5 इसका प्ले लिस्ट में जा कर के उसको आप वॉच कर सकते हैं। अब देखिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। जिनके पास बुक नहीं होगा उनको मैं एक बार फिर से बुक को स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है SPPD पब्लिकेशन का, ठीक है, जिसमें कहता है व्हाट इज द इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 6s। फर्स्ट में बोला है, सेकेंड में बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9। उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9। और गाड़ी लाया है, ठीक। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 6s। देखिए कहता है 2 डाइस को थ्रो किया गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इसमें बोल रखा है 2 डाइस को थ्रो किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि हम लोग को निकालना क्या है, टोटल सैंपल स्पेस या टोटल वेज हम लोग को निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद इवेंट को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या होगा, टोटल वेज जो है, टोटल वेज बोलिए या सैंपल स्पेस बोलिए, बात एक ही है, लिख भी दे रहे हैं, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए यहाँ पे डाइस में जो भी डिजिट होता है 1 से लेकर के 6 तक होता है, यानी कि 6 होगा टोटल। बट 2 डाइस को कहता है थ्रो किया गया है। तो जब भी 2 रहेगा 3 रहेगा तो जितना टाइम्स बोलेगा ना उसको उतना पावर दे दिया जाता है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब कहता है टोटल ऑफ 6, टोटल ऑफ 6 ने सीधे कहता है 2 6। 2 6 का मतलब ये है, ज़रा समझिए बात को, कि अगर मान कर चलिए अगर कोई डाइस 2 को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो पेयर बनाइए। अगर मान कर चलिए पहला जो डाइस है उसमें 1 आएगा तो दूसरा में 5 आएगा। अगर पहला में अगर 2 आया तो दूसरा में मान लेते हैं 4। इसमें यदि 3 आया तो इसमें 3, इसमें यदि 4 आया तो इसमें आएगा आपको, इसमें अब 2 आएगा ना, इसमें 2 आएगा तो इसमें 4, इसमें 1 आएगा तो इसमें 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 भी होता है ना, एक चीज़ छूट गया, 4 है, 1 2 3 4 उल्टा हम लिख दिए ना। इसमें 4 होगा क्या, तो इसमें कितना होगा 2 होगा। इसमें 5 होगा तो इसमें क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब एक पेयर क्या छूटा, 6 6 भी होता है। अगर इसमें 6 आएगा तो इसमें भी 6 आएगा, बात समझिए। बहुत सारे ऐसा पेयर होगा, फिर 1 1 आ सकता है, दोनों में 5 5 भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन हो सकता है। मानकर चलिए 5 आएगा तो इसमें भी 5 आएगा, इसमें 4 आएगा तो इसमें भी 4 आएगा, इसमें 3 आएगा तो इसमें भी 3 आ सकता है। इसमें मानकर चलिए आपको 2 आएगा तो इसमें भी 2 आएगा, ठीक ना। जब 2 है तो इस तरह सिचुएशन। अब खुद सोचिए, ये एक ही बार ऐसा है कि दोनों में 6 आएगा। आपको क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6। तो 2 6 का चांसेस क्या है, एक ही बार है, ठीक ना। तो इसलिए हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब NCR के फॉर्मूला पर हम लोग को पुट करना है क्या, तो क्या कर देंगे, इवेंट ये टोटल वेज
टोटल वेज इज इक्वल टू हो जाएगा 36 ऑप्शन है क्या, 36 C1 ले लेंगे क्योंकि एक ही बार ऐसा सिचुएशन होगा। उसके बाद कहता है इवेंट इज इक्वल टू, देखिए डाइस में ऑप्शन कितना 1 से 6 तक ऑप्शन है, तो 6 में से ही एक बार ऐसा सिचुएशन होगा कि 6 आएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 C1। कौन था क्वेश्चन, तो यहाँ पर 6 करते हैं, यहाँ पर 1 ही ना बोल रहा है क्या, तो 1 बार ऐसा ऑप्शन आएगा ना यहाँ पे, यहाँ तो 6 एक ही बार है ना, और एक में से एक ही है क्या, तो 1 C1 हो गया, तो इसलिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का संभावना क्या हो जाएगा 1 C1 और बाय 36 C1। इसको तोड़ेंगे तो ये 1 आएगा और नीचे 36 हो जाएगा, ये होगा आंसर। समझ गए, इसको फैक्टराइज किए जो उस दिन बताए थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आप लोग समझ गए, टोटल वेज निकालिए, सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर 36 आया। अब कहता है 2 6 आने का प्रोबेबिलिटीज, तो एक ही बार ऐसा संभावना होगा जहाँ पर 2 6 होगा, मतलब पहला में भी 6 दूसरा में भी 6, इसलिए इवेंट हो जाएगा 1। अब टोटल वेज NCR के फॉर्मूला पे पुट करनी है, इसलिए 36 C1 लिख दिए, इवेंट में 1 C1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 C1 बाई 36 C1, ये आंसर हो गया 1/36 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इसी में दूसरा बोला है, ये तो पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोला है क्वेश्चन में, दूसरा में कहता है दोनों पासों पर 9 का योग आने की क्या प्रायिकता है, दोनों पासा में 9 आने की प्रायिकता क्या है, इस चीज़ को आप समझते हैं क्या। 9 का योग का मतलब क्या है कि जब दोनों टॉस करेंगे तो 9 ही आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। टोटल में तो सेम ही है क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, इवेंट में चेंज होगा। अब देखिए कहता है 9 का योग, तो देखिए 9 से स्टार्ट करेंगे, मान कर चलिए पहला में 3 आएगा टॉस में, तो दूसरा 6, तो टोटल 9 हो गया योग क्या। अगर मान कर चलिए इसमें यदि 4 आ रहा है तो इसमें 5 आएगा तभी 9 होगा, 9 का योग। उसके बाद यदि इसमें 5 आएगा तो इसमें 4 आएगा तभी होगा 9 का योग। यदि इसमें 6 हो रहा है तो इसमें 3 होगा तभी होगा 9 का योग, ठीक है। इसके अलावा 2 डाइस को थ्रो करने से इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं बन रही है। इसका मतलब इज इक्वल टू इवेंट जो हो गया टोटल इवेंट इज इक्वल टू 4 ऑप्शन है, इसलिए सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यहाँ पे अब 36 था तो 36 C1, उसके बाद इवेंट आपको जाएगा 4 C1 होंगे, इसलिए
probabilities of getting sum of 9 is एज इस तरह से होगा क्या, तो यहाँ पर लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 4c1/36c1। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर में 4 बचेगा, नीचे में 36 आंसर। एग्जाम में आप फैक्टराइज करके दिखाएंगे, अभी हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कि एक को हम कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं। देखिए 1 जब नीचे में आएगा ना, तो जितना n का वैल्यू तो उतना ही आंसर होता है। जैसे देखिए फैक्टराइज करते हैं हम, अगर ये फार्मूला पर लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है 4 का फैक्टोरियल और बट्टे हो जाता है कितना 4 - 1 r का फैक्टोरियल, क्या इसका फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, फिर टोटल बट्टा कितना 36 है, 36 का फैक्टोरियल होता बट्टे n - r, तो 36 से यहाँ n माइनस r 1 है का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लिखते हैं 4 × 3 का फैक्टोरियल, इसलिए कि यहाँ 3 मैच कर रहा है, और बाई 3 का फैक्टोरियल बट्टे यहाँ पे भी लिखते हैं 36 और इंटू 35 का फैक्टोरियल, इसलिए कि यहाँ पर 35 मैच कर जाएगा बाई 35 का फैक्टोरियल। इससे ये कटिंग हो गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा अल्टीमेटली 4/36 बचा। तो हमेशा याद रखिएगा जब r का वैल्यू 1 रहेगा, जो जितना n होता है उतना ही आंसर आता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसी का तीसरा में देखिए क्या बोल रहा था, इसी को थर्ड में बोला है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9, मतलब टोटल 9 नहीं आने का क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि जो टोटल 9 आने की संभावना 4/36 हुआ, तो 9 नहीं आने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस इतना कर देंगे, इसलिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तीसरा इसी का probabilities of not getting sum of 9। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 वाला जो आया था क्या, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 4/36 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 32/36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। एकदम आराम से समझना है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉवेल सेलेक्टेड एट रैंडम इन एनी इंग्लिश बुक्स इज एन आई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉवेल, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉवेल सेलेक्टेड रैंडम इन एनी इंग्लिश बुक इज एन आई। अगर कोई वॉवेल इंग्लिश का लेटर से एट रैंडम आई को सिलेक्शन कर लिया तो क्या चांसेज है, कहता है कि वह आई है। ठीक ना, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक अंग्रेजी की पुस्तक से यादृच्छिक रूप से आई स्वर के चुने जाने की क्या प्रायिकता है। ठीक ना, तो वॉवेल का ऑप्शन कितना होता है 5 होता है, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, 4 नंबर आप लोग बना लेंगे। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन थोड़ा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए 5 नंबर में बोल रहा है, स्क्रीनशॉट देखिए आप लोग। 5 नंबर में बोल रखा है द 10 डिजिट 0 to 9 आर स्टाम्प्ड ऑन 12 डिस्क। ठीक है, देयर बीइंग 1 डिजिट ऑन ए डिस्क एंड द डिस्क आर थ्रोली mixed in a box. If a disk is drawn at random, find the probability that the disk has an odd digit on it.
ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आप लोग शायद देख लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए कहता था, अब से क्वेश्चन पूछा है कि 12 तस्तरियाँ पर 0 से 9 अंकों को अंकित किया गया है तथा उन्हें अच्छी तरह से मिला लिया गया है। यदि एक तस्तरी को टैंक से निकाल लिया गया है तो अयुग्म या असंगत या असम अंक आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि ऑड नंबर आने का क्या चांसेज है। ठीक ना। तो देखिए आपको 0 से 9 तक ही डिजिट है क्या, तब जरा इसे समझिए। लिस्टेशन में कितना 5 ना था, 5 है। देखिए 0 से लेकर के 9 तक ये डिजिट लिखा गया है। इसका 0 1 2 3 करके 10 डिजिट हो जाएगा क्या, टोटल वेज। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट भी इसको बोला जाता है। टोटल वेज तरीका जो आ गया इसका कितना होगा, 10 होगा क्या। इसलिए सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 10 C1 हो गया। ठीक है। अब देखिए इवेंट क्या होगा, कहता है इवेंट इज एन ऑड लाना है। तो देखिए 0 है तो 0 तो हमको लेना है, ऑड आएगा 1 3 5 7 और 9, यही होगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये 5 जो हो गया आपको इवेंट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसलिए इवेंट इज इक्वल टू इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 C1 होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 C1 बाई 10 C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 10, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या समझे, थोड़ा यहाँ पे क्वालिटी गड़बड़ हो चुकी थी तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। कहता है कि 12 तस्तरिया में 0 से लेकर के 9 तक नंबर डिजिट लिखा हुआ है और उसको मिला दिया गया है। इसमें से एक ऑड नंबर होने का क्या संभावना है। तो आपके पास टोटल बेस 10 होगा, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट है, इसलिए सैंपल स्पेस 10 C1 हो जाएगा। इवेंट इज एन ऑड कहता है क्या, तो 1 3 5 7 9 तो 5 इवेंट हो गया, तो इसलिए इवेंट 5 C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर P इज इक्वल टू 5 C1 बाई 10 C1 इज इक्वल टू 5 बाई 10 हो गया। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज का क्लास यहीं तक एंड हो रही है। थैंक यू सो मच।